जीवन का महत्व। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 सबसे अच्छे मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो उन दोनों कामों को पूरा कर लेगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम की बातें सुनकर तीनों मंत्रियों ने राजा की बात मान ली। इसके बाद राजा ने तीनों मंत्रियों को एक थैला दिया और कहा, आप तीनों हमारे बगीचे में जाइए और इन थैलों में अच्छे अच्छे फल भर के लाइए। जो ज़्यादा फल भर के लाएगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद मैं उसको दूसरा काम बताऊंगा। राजा की बात मानकर तीनों मंत्री बगीचे में चले गए और फल जमा करने लगे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा हमारे तोड़े हुए फल तो खाएंगे नहीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छे फल भर दिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल भरने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करें। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने शुरू किए और थैले में जमा कर लिए, लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है ही नहीं कि वो थैले खोल खोल कर हमारे फल की जांच करेगा। उसने इधर उधर से घास फूस जमा करी और थैले में भर दी, साथ ही ऊपर से 2-4 फल भी डाल दिए। घास फूस की वजह से उसका थैला पूरा भर गया। अगली सुबह वो तीनों दरबार में पहुँचे। राजा ने तीनों के थैले बाहर से ही देखे, अंदर क्या है उसने पूछा भी नहीं। अब राजा ने उन्हें दूसरा काम देते हुए बोला, आप सभी को 15 दिनों के लिए दूर जेल में बंद किया जाएगा और वो 15 दिन आपको इन फलों के सहारे ही निकालने हैं और जो सही सलामत आएगा वो ये परीक्षा जीत जाएगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पीने के पानी के अलावा कुछ नहीं था। खाने के लिए उनके पास थैले में भरे उनके फल ही थे। पहला मंत्री, जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे और नीचे से सड़े, वो कुछ दिन तक अच्छे फल खाते रहा और आराम से दिन निकलता गया। लेकिन बाद में जब उसे सड़े फल खाने पड़े तो वो बीमार हो गया। दूसरा मंत्री, जिसके थैले में कम और अच्छे फल थे, वो थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपने दिन निकाल लिए। तीसरा मंत्री, जिसके पास कुछ ही अच्छे फल थे और बाकी घास फूस, वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहा और भूख की वजह से मर गया। 15 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वापस आया। दूसरे मंत्री ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और इसे उचित इनाम दे दिया गया। इस कहानी में जो थैला है वो है हमारा जीवन और जो जेल है वो है हमारे जीवन के आखिरी दिन, यानी कि हमारा बुढ़ापा। इस समय में हम जीवन के बागीचे में हैं। हम अपने जीवन को जिन चीज़ों से भरेंगे वही चीज़ें अंतिम समय में हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाएगी। अब आप खुद से ये पूछें कि आप इस जीवन के थैले में क्या भर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा भरने में लगे हैं। वो बहुत पैसा जमा करना चाहते हैं। उसके लिए वो ना परिवार पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने रिश्तों पर। जब उनका अंतिम समय आएगा तब उनके पास पैसा तो होगा, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। कुछ हैं जो कुछ नहीं करते, खाली रहते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसे लोगों का अंतिम समय भी दूसरों के भरोसे ही कटेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस जीवन के थैले में आप वो चीज़ें भरें जो ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा पैसे, थोड़ा रिश्ते, थोड़ा नाम, थोड़ा दोस्त और कुछ अपने, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके अंतिम समय को बेहतर बनाएगी। यही वो चीज़ें हैं जिनसे जीवन का महत्व है, वरना इस दुनिया में कितने आए और निकल गए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।